नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको याद होगा 2 दिन पहले ही मैंने कहा था कि नीतीश कुमार ने अपना रिटायरमेंट प्लान कर लिया है। नीतीश कुमार ने प्लानिंग बना लिया है कि कैसे वो राजनीति से रिटायर करेंगे और अपना उत्तराधिकारी कैसे निशांत को बनाएंगे और साथ ही सत्ता का हस्तांतरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे होगा। आज वो अनुमान सच साबित हुआ मित्रों। लेकिन नीतीश कुमार का यह एग्जिट प्लान, नीतीश कुमार का यह फैसला कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर 2 फाड़ की स्थिति पैदा कर दिया है मित्रों। नीतीश कुमार की पार्टी में के अंदर 2 लोग 2 भागों में बट गए हैं। एक भाग ऐसा है, एक समूह ऐसा है जिनको कि नीतीश कुमार को दिल्ली जाने से या नीतीश कुमार के रिटायरमेंट प्लान से कोई दिक्कत नहीं है। वही दूसरा खेमा ऐसा है मित्रों जिसको नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से, रिटायरमेंट प्लान से उसके अंदर उसके दिल की धुकी जो है, आप कह सकते हैं, वो काफी बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। और ऐसे सभी लोग नीतीश कुमार को मनाने में लगे हैं कि नीतीश कुमार अपना एग्जिट प्लान, रिटायरमेंट प्लान पोस्टपोन्ड कर दे। नीतीश कुमार मुकर जाए अपने उस वादे से जिस वादे के तहत नीतीश कुमार ने बिहार की गद्दी अब भारतीय जनता पार्टी को हैंड ओवर करने का कमिटमेंट किया था। मित्रों, लगातार जिस प्रकार के समाचार निकल कर आ रहे हैं पटना से, जिस प्रकार के समाचार निकल कर आ रहे हैं मुख्यमंत्री आवास से, जिस प्रकार के समाचार निकल कर आ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के हवाले से, जेडीयू के सूत्रों से, उससे स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि जदयू का एक खेमा अपने भविष्य की अनिश्चितता के कारण बेचैन है। उसको लगता है कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट लेते ही, नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान को एग्जीक्यूट होते ही जदयू कमजोर हो जाएगी और धीरे धीरे जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ऐसी आशंका है। कई नेता है मित्रों, लगातार नीतीश कुमार को मनाने का प्रयास हो रहा है। कहा जा रहा है कि वरिष्ठ मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के 1900 आप कह सकते हैं 2000 से नीतीश कुमार के साथ है। लगातार वर्ष 2000 से शरद यादव के साथ विजेंद्र प्रसाद यादव ने लालू यादव का साथ छोड़ा था। और तब जब शरद यादव और नीतीश कुमार अलग हुए तो विजेंद्र यादव ने शरद यादव के साथ जाने के बजाय नीतीश कुमार के साथ रहना उचित समझा था। और तब से नीतीश कुमार, जब से 2005 से नीतीश कुमार का जितना भी मंत्रिमंडल बना है मित्रों, हर मंत्रिमंडल में विजेंद्र प्रसाद यादव एक वरिष्ठ मंत्री के रूप में नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। जितना महत्वपूर्ण विभाग, विधानसभा में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी, हर जिम्मेवारी का निर्वहन नीतीश कुमार के लिए विजेंद्र प्रसाद यादव करते रहे। कहा जा रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस फॉर्मूले का, इस प्लानिंग का नीतीश कुमार के समक्ष विरोध किया है। कई और ऐसे लोग हैं, बताया जा रहा है कि मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार के निकटतम सहयोगी हैं, वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनको भी आशंका है कि नीतीश कुमार के रिटायरमेंट प्लान के एग्जीक्यूट होते ही नीतीश कुमार की पार्टी तहस नहस हो जा सकती है। इस बात की आशंका जाहिर कर रहे हैं। और समाचार तो मित्रों यहां तक निकल कर आ रहा है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शायद विश्वस्त, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उनको भी कि क्या नीतीश कुमार के इस एग्जिट प्लान्स के बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बची रहेगी, मजबूत रहेगी उतना ही जितना आज उसका प्रभाव है। इस बात की आशंका कहीं ना कहीं निशांत कुमार के मन में भी है। वैसे भी आज साल भर से कहा जाता है कि निशांत कुमार को ट्रेनिंग देने की जिम्मेवारी निभा रहे हैं निशांत वर्मा। तो एक तरह से राजनीतिक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। तो जब जो गुरु का विचार होगा वही शिष्य का विचार होगा। खैर, ये एक अलग विषय है। लेकिन मित्रों, इसी के बहाने एक बात स्पष्ट है कि बिहार की राजनीति में 20 वर्षों के बाद, 21 वर्ष कह लीजिए आप, 21 वर्षों के बाद एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है। और एक युग का, जिसे आप कह सकते हैं एक युग का अंत हो रहा है।
1994 से शुरू हुई थी नीतीश कुमार की यह यात्रा। मैं 2005 से नहीं कहूंगा मित्रों, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नीतीश कुमार की बिहार में जो राजनीतिक यात्रा रही है, उस गंभीर राजनीतिक यात्रा, इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, 1994 में। और आज भी वही 1994 में जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार अलग हुए थे लालू यादव से, वो परिस्थितियां ही आज भी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत है। क्या था मित्रों वो परिस्थिति? वो परिस्थिति था कि लव कुश सम्मेलन, कुर्मी रैली हुई थी पटना में, कुर्मी चेतना रैली हुई थी पटना में मित्रों, ठीक है। और इसी कुर्मी चेतना रैली हुई थी नीतीश कुमार की पटना में मित्रों, गांधी मैदान में। और वहीं से एक प्रकार से लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक पैरेलल, आप समानांतर एक नेतृत्व, बिहार को वैकल्पिक नेतृत्व देने की उद्घोषणा उसी रैली से नीतीश कुमार के माध्यम से हुआ था। नीतीश कुमार के माध्यम से वही बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण जन्म लिया था, जिस समीकरण का नाम है लव और कुश, कुर्मी और कुशवाहा। वो संघर्ष जो 1994 में शुरुआत हुई थी मित्रों, वो 2005 में उस संघर्ष को मंजिल मिला था, तब जब नीतीश कुमार 2005 के अक्टूबर-नवंबर के चुनाव को जीतने में कामयाब हुए थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने लव कुश समीकरण को कन्वर्ट किया। जब पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया, तो नीतीश कुमार के पास महिला वोट बैंक बना। उसके बाद याद कीजिए, नीतीश कुमार ने पिछड़ा वर्गों के आरक्षण में कैटेगराइजेशन किया पंचायती राज्यों में, अति पिछड़ों को अलग से उसका कोटा निर्धारित किया नीतीश कुमार ने। उसके बाद से अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के लव कुश समीकरण में अति पिछड़ा जुड़ा। फिर रामविलास पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ हुआ करते थे। दलित वोट बैंक में नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग किया, दलित को बांटकर महादलित बनाया, और महादलित बने पासवान के अलावा और जितनी जातियां थी सबको इकट्ठा किया नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार का वो महादलित का वोट बैंक, वो अति पिछड़ा का वोट बैंक, वो लव और कुश का वोट बैंक, ये वो वोट बैंक बना मित्रों, जिसके सहारे नीतीश कुमार ने, आप कह सकते हैं कि 2005 से लेकर अब तक, जब तक इस्तीफा नहीं होता है नीतीश कुमार का, तब तक तो मुख्यमंत्री है, तो अब तक की राजनीति, या फिर नीतीश कुमार कहीं भी रहे, किसी भी भूमिका में रहे, उसका आधार तो यही है। तो ये आधार इसी वोट बैंक पर बना। फिर तो जब मुख्यमंत्री बने तो एक दौर था सुशासन बाबू का, एक दौर था छात्राओं को, मुनिया स्कूल जा रही है साइकिल से साइकिल योजना, पोशाक योजना, कई ऐसी योजनाएं छात्राओं के लिए, महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने शुरुआत किया, जिसका कि अनुकरण देश के अन्य राज्यों में भी किया गया। और इस प्रकार से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लगातार 20 वर्षों तक आप कह सकते हैं कि अजात शत्रु बने हुए रहे। ठीक है, अब वो दौर खत्म हो रहा है। अब जब नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है, तो क्या नीतीश कुमार के इस फैसले में नीतीश कुमार की पार्टी उनके साथ है? किस हद तक साथ है, आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन आज तो यही दिख रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर दो फाड़ है। एक तबका ऐसा है जो नीतीश कुमार के कहीं जाने से उसे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कोई मुख्यमंत्री बने बीजेपी का या जदयू का, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता है। वही दूसरा खेमा ऐसा है जिसे लगता है कि नीतीश ही सब कुछ है, जदयू मतलब नीतीश है तो वे हैं। ऐसे मानने वाले जो लोग हैं वो नीतीश कुमार के इस एग्जिट प्लान से डरे हुए हैं, भयभीत हैं, आशंका जता रहे हैं पार्टी में टूटन का, पार्टी में बगावत का। क्या होगा कहना मुश्किल है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर हर उस खबर पर है जिस खबर के तह में जाकर उसका विश्लेषण आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।